नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ निफ्टी के दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिन पे एनालिस्ट सुपर सुपर ऑप्टिमिज्म है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, इनके यानी कि जितने भी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है, कवरेज है इन स्टॉक्स को लेकर, सब बुलिश है। तो क्या ये एक ओवर बुलिश संकेत है या फिर यहां हमें सावधान हो जाना चाहिए? क्योंकि माना ऐसा भी जाता है बाजार में, जब सब बायर है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, जब सब पॉजिटिव है, सब कुछ ना कुछ तो गलत है, उससे दूर हो जाओ। तो यहां क्या यही हाल है? पहली बात, ये ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्पज से है। कंपनी को पूरा फंडामेंटली जज करके इन्होंने ये अपडेट दी है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कौन से वो दो शेयर है और क्या है रिपोर्ट, आगे का आउटलुक कैसा है इन कंपनीज का, क्या केपेक्स प्लान है, कितने अर्निंग्स हो सकती हैं, इन सबको देखते हुए इन पे जो रिपोर्ट है वो बहुत पॉजिटिव आते हुए दिखिए। ये आर्टिकल आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले, टू निफ्टी 50 स्टॉक्स टॉप ऑप्टिज्म लिस्ट विद ओनली बाय कॉल्स, व्हाट कीप्स देम बजिंग। यहां पे यही एक हेडलाइन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह कहा ऐसा जा रहा है, निफ्टी 50 स्टॉक्स हैव टॉप द मैक्सिमम ऑप्टिज्म लिस्ट विद द स्कोर ऑफ 100। दीज आर अदानी पोर्ट्स एंड सेकेंड स्टॉक है हिंडाल्को। अदानी पोर्ट्स हैज 21 बाय कॉल्स while हिंडाल्को हैज 24। यानी कि अदानी पोर्ट्स पे लगभग 21 एनालिस्ट ने बाय कॉल इनिशिएट करी है एंड अदानी हिंडाल्को पे लगभग 24 एनालिस्ट ने बाय कॉल इनिशिएट करी है। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है एंड बोथ द स्टॉक्स हैव जीरो सेल कॉल। तो यहां पे सेल और होल्ड किसी ने नहीं कहा है, सब बाय कह रहे हैं। ये एक अपने आप में सरप्राइज था। What's surprising is there has been much negative news surrounding Adani Ports as well as Hindalco. For instance, Adani Ports shares took a beating after US-based Hindenburg Research accused the Adani Group of स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड। अदानी पोर्ट पे तो रिसेंटली आपने इतना सब कुछ होते हुए देखा हिंडनबर्ग की तरफ से, जहां पे आरोप लगाए मैनिपुलेशन के, अकाउंटिंग फ्रॉड को लेकर, और कहीं ना कहीं ऑपरेटर गेम प्ले हुआ है इस तरीके से। बट उसके बावजूद इन स्टॉक्स पे एनालिस्ट बुलिश है। हिंडाल्को भी आप देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, बट यहां सब बाय कॉल दे रहे हैं। क्यों? अब आते हैं इस पे। तो सबसे पहले अदानी पोर्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो अदानी पोर्ट्स को एम्बिशियस प्लान जो है, जो अदानी पोर्ट के आगे के जो प्लान है वो सुनिए। The company wants to become India's largest integrated transport utility company by 2030। यानी कि सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी कंपनी बनना चाहते हैं 2030 तक। आगे बात करें तो स्ट्रेंथनिंग इट्स कैपेबिलिटीज इन ऑल लॉजिस्टिक सेगमेंट्स, पोर्ट्स, वेयर हाउसेज, लास्ट माइल डिलीवरी एक्सेट्रा। तो हर एक सेगमेंट में ये अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पोर्ट्स का कारोबार हो, वेयर हाउसेस का कारोबार हो। और वेयर हाउसेस से रिलेटेड मैंने डाटा भी आपके साथ शेयर करा था कि वेयर हाउसेस के दाम लगभग 6 से 8% बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट है एंड ये उन्हें ज्यादा फायदेमंद है जो ऑलरेडी वेयर हाउसेस होल्ड करते हैं, एज कंपेयर टू दोस्त जो अब बनाएंगे, क्योंकि उनका फिर आगे काम उठेगा। लेकिन ये ऑलरेडी रेंट कर रखा है इन्होंने, तो ये इनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियरी है। आगे बात करें केपेक्स एंड कैश फ्लो को लेकर, तो वहां पे क्या टारगेट है? टू मीट इट्स टारगेट द मैनेजमेंट विल हैव टू ब्रीथ फंड्स इनटू द कंपनी। जेएम फाइनेंशियल्स एस्टिमेट सजेस्ट अदानी पोर्ट विल जनरेट cumulative ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 26,100 करोड़ इन FY 24-25 and have a capex of 12,000 crore resulting in rupees 14,000 crore of free cash flow। लगभग 26,100 करोड़ का कंपनी कैश को ऑपरेट करने लगेगी लगभग 2024 और 25 के बीच में। फाइनेंशियल है 2024, यानी कि आप कह सकते हैं ये अभी 23 है, 24 आने ही वाला है। तो अगले वित्तीय वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष के क्वार्टर 4 तक कंपनी 26,100 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश करेगी जनरेट। ठीक है, जिसमें से 12,000 करोड़ कंपनी कहीं ना कहीं केपेक्स कर सकती है अपनी क्षमता विस्तार को लेकर। उसके बावजूद कंपनी के पास 14,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो होगा। तो ये टारगेट अपने आप में बड़े हैं, अचीवेबल भी हैं। ठीक है, आगे बात करें, दिस इज सब्सटेंशियली हायर देन इट्स डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस एंड thus the net debt to EBITDA ratio is expected to come to 2.1x by FY 25 from
2.4x करंटली। तो जो इनका डेट रेशियो वो भी 2.1x हो जाएगा एबिटा टू डेट, अभी जो है वो 3.4x है। तो इस तरीके से इनके डाटा है। आगे इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज में है, हाउएवर डेट लेवल्स कुड, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आप वर्ड सुनते रहते होंगे। इनऑर्गेनिक मींस जो कि कंपनी ने अपनी अचीवमेंट नहीं, किसी को डायरेक्ट एक्वायर कर लिया, खरीद ही लिया, तो वो इनऑर्गेनिक हो गई। ऑर्गेनिक खुद अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हिंडाल्को पे बात करते हैं। हायर LME एल्यूमिनियम प्राइसेस according to foreign brokerage firm JP Morgan, the stock will trend higher along with LME London Metal Exchange prices. LME aluminum spot prices have been stable at $2350 to $2450 per ton. Aluminium is expected to be a global deficit in 2023 amid 50% shutdown of European smelters due to energy inflation as per एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग रिपोर्ट। तो रिसेंटली आपने देखा था जो गैस एनर्जी के दाम में बढ़ोतरी, उसमें काफी सारे स्मेल्टर बंद कर दिए थे। तो ये अपने आप में डिमांड उतनी है, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण के जो अमाउंट है, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो वो एक तो इन्होंने दिया है। केपेक्स की बात करें तो कंपनी हैज अनमार्क्ड केपेक्स ऑफ $8 बिलियन ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। लगभग $800 करोड़ का केपेक्स प्लान है अगले 5 साल के लिए। एक्सपेंशन प्लान इंक्लूड टेकिंग द उत्कल एल्यूमिनियम कैपेसिटी टू 2.8 मिलियन टन मैट्रिक टन, जिसे कहते हैं, सॉरी 2.8 मैट्रिक टन, मैंने मिलियन टन बोल दिया। एंड ओवरऑल एल्यूमिना कैपेसिटी टू 4 मैट्रिक टन। तो ये कुछ इनके डाटा है आगे, बाकी आप इस रिपोर्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक पे एंड हिंडाल्को पे लगभग 533 का टारगेट भी दिया है इनके लिए। एक ICICI सिक्योरिटीज की बात करें तो 550 का टारगेट है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये दो स्टॉक्स ओवर बुलिश है, इन पे एनालिस्ट और मैंने आपके साथ शेयर करी इनके आगे की डिटेल्स, जैसा वो लोग एस्टिमेट करके चल रहे हैं। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।